Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Media's fear-mongering on Muslim personal laws, a surgical strike के पार्ट 2 के साथ मैं यासिर नदीम अल-वाजदी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मीडिया, जिसको जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है, आज की तारीख में जब से पर्सनल लॉज की डिबेट मुल्क में चल रही है, हिंदुत्व, आरएसएस और बीजेपी का पहला बल्कि बुनियादी सुतून बना हुआ है। मुसलमानों को उन्हीं की शरीयत से डराया जा रहा है, बल्कि आम आवाम में यह पैगाम दिया जा रहा है कि इस मुल्क की, हिंदुस्तान की तरक्की में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो यही पर्सनल लॉज हैं। शरीयत को फरसूदा और 1400 साल पुराना करार देने के लिए उस पर रकीक एतराज़ात हो रहे हैं। प्लानिंग के साथ ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाया जा रहा है जो किसी भी तरीके से उन एतराज़ात का जवाब देने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। आज तक न्यूज़ चैनल पर अंजना कैशप ने हल्ला बोल नामी एक प्रोग्राम किया, जिसमें उन्होंने इस्लाम और इस्लामी तालीमात पर हल्ला बोला। उन्होंने अपने प्रोग्राम में सिंह विचारक राकेश सिन्हा को बुलाया। जब उनके सामने यह दलील दी गई कि आर्टिकल 44 महज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाली हुकूमत को अगर हालात साजगार हों और इसकी ज़रूरत महसूस हो तो मुल्क में यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोशिश करनी चाहिए, जबकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 में है, और जब दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो तो फंडामेंटल राइट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। और जब उनसे यह कहा गया कि जिस तरीके से आर्टिकल 44 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ऐसे ही आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39F भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने या गुज़िश्ता हुकूमतों में से किसी भी हुकूमत ने उन आर्टिकल्स को नाफिज करने और उन पर अमल करने की कोई कोशिश नहीं की, तो देखिए वो क्या कहते हैं। नहीं, आप डिबेट यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कर रहे हैं 44 भी कहता है। ये तो वही बात है जैसा कि उर्दू में कहावत है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जब आप दस्तूर की एक शिक पर बात करेंगे तो दूसरी शिक पर भी बात लाजमी तौर पर होगी, इसलिए कि आर्टिकल 39F या आर्टिकल 39C और आर्टिकल 44 जिसका सहारा लेकर आप मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, कैटेगोरिकली एक हैं। हुकूमतों ने 70 साल तक जिस तरीके से आर्टिकल 44 पर अमल नहीं किया, आर्टिकल 39C पर भी अमल नहीं किया, आर्टिकल 39F पर भी अमल नहीं किया, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर दौलत की तकसीम का निज़ाम यकसा होना चाहिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, लेकिन मुल्क में दौलत का बराबरी का निज़ाम इस मुल्क में आप लाना नहीं चाहते, चूंकि आपको मालूम है कि आपके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मिस्टर अंबानी के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं जियो सिम की। तो जाहिर सी बात है कि आप दौलत का मुतवाज़ी और मुसावी तकसीम का निज़ाम कैसे मुल्क के अंदर नाफिज कर सकते हैं और कैसे उसको एडवोकेट कर सकते हैं। जब दस्तूर की आप बात करेंगे तो दस्तूर की सारी शिकों की बात होगी। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आप बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जितनी चीज़ें आती हैं सब की बात होगी। आप किसी चीज़ को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हथियार बनाकर ये सरकार हिंदुत्व का एजेंडा लागू कर रही है। हम ये क्यों ना कहें कि आप आरोप को मैं रिफॉर्म पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये क्यों ना पूछा जाए कि आप रिफॉर्म विरोधी हैं। ये सवाल पूछा जाना इसलिए इलॉजिकल है कि अगर हमारे घर में निज़ाम की कोई खराबी है, हमारे घर में गंदगी है, तो घर वाले उस गंदगी को साफ करने के जिम्मेदार हैं। लेकिन जब बाहर वाले झाड़ू पोछा लेकर किसी के घर में दाखिल हों और वहां सफाई करने की नीयत से घुसें, तो उनकी नीयत पर शक किया जाना लाजमी है। इसलिए हमें हुकूमत की नीयत के ऊपर शक है। वो ये चाहती है कि मुसलमानों को उनके हुकूक न मिलें, और यही वजह है कि हम यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमेशा उसकी मुखालफत करते रहेंगे। हमें अगर इस्लाह करनी है तो यह हमारे घर की जिम्मेदारी है, हमारे घर के बड़ों की जिम्मेदारी है। हम इस्लाह करेंगे। आप कौन होते हैं हमें इस्लाह का और रिफॉर्म का दर्ज देने वाले? लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतें ईमान और शरीयत पर यकीन करती हैं और शरीयत से अलग नहीं जाएंगी। आपको किसने चुना है? कितनी मुस्लिम महिलाओं की आप प्रतिनिधि हैं? आपने कहां से चुनाव लड़ा है? किन मुस्लिम महिलाओं ने यह कहने का अधिकार दिया है? 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने पिटीशन दिया। हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम चुनते हैं। हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम कभी और नहीं, आप कैसे चुनेंगे? राकेश सिन्हा की एक और लॉजिक देखिए। एक तरफ वो ये कहते हैं कि 50,000 मुस्लिम औरतों ने एक पिटीशन दी है, इसलिए उस पिटीशन के ऊपर गौर किया जाना चाहिए, बल्कि उसको मान लिया जाना चाहिए। और एक तरफ एक मुसलमान औरत शाइस्ता अंबर मीडिया के सामने उसी स्टूडियो में बैठकर ये कहती है कि हम पर्सनल लॉ के साथ हैं और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। तो राकेश सिन्हा उनको खामोश करते हैं और ये कहते हैं कि आपको किसने मुंतखब किया है? अगर कोई मुसलमान औरत आकर यह कहे कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ हूं तो उसकी बात नहीं मानी जा रही है, और अगर कोई औरत
मजहब से बेजार जर खरीद अगर आकर यह कहे कि मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ मंजूर नहीं है, तो मीडिया उसको फौरन हाईलाइट कर रहा है। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि इस मुल्क में हिंदुत्व का एजेंडा नाफिज किया जा रहा है और मीडिया उसमें बराबर का किरदार अदा कर रहा है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमान मुआशरे में औरतों की आवाज़ नहीं है, आप एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमान उलमा को औरतों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनकी आवाज़ भी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सामने लानी चाहिए, और दूसरी तरफ जब एक औरत आपको चैलेंज करती है तो आप उसको खामोश करते हैं और उसको बोलने नहीं देते। इसी को हम डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, इसी को हम हिपोक्रेसी और मुनाफिकत कहते हैं। बराबर करना सीखिए। हलाला का क्या सिस्टम है? क्या मध्य युग का हलाला डिवोर्स देने के बाद महिला को कहते हैं आप दूसरे मर्द के साथ पहले विवाह करो फिर हम सब शादी करेंगे? क्या मध्य युग की यह हलाला संस्कृति आधुनिक युग में चल सकती है? मैं जाना चाहती हूँ हलाला पे हलाला पे मैंने सवाल उठाया है ना, हलाला क्या है? लगता है संघ ने राकेश सिन्हा जी आपको ये ट्रेनिंग दी है कि आप मुसलमानों से हलाला के बारे में पूछते रहें। शायद आपको ऐसा लगता है कि जब मैं ये सवाल करूंगा तो सामने वाला लाजवाब हो जाएगा। शायद आपको ये लगता है कि मेरे पास कोई कमजोर पॉइंट मुसलमानों का है कि जैसे ही मैं हलाला के बारे में गुफ्तगू करूंगा सामने वाला स्पीचलेस हो जाएगा और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, और इस तरीके से जो मेरा जो एम्बिशन है, जो मेरा जो प्लान है, जो मेरा जो एजेंडा है कि मैं किस तरीके से शरीयत में नुक्ताचीनी करूं और शरीयत को मैं फरसूदा दिखा दूं, मैं उस एजेंडे में कामयाब हो जाऊंगा? हरगिज नहीं। असल प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ मुसलमानों को जो शरीयत का इल्म नहीं रखते, जो अपनी जहालत की वजह से शरीयत के अहकाम पर गलत तरीके से अमल करते हैं, उनको देखकर आप ये समझते हैं कि शायद हलाला मुसलमानों में एक कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है राकेश सिन्हा साहब। दरअसल कसूर आपका नहीं है बल्कि कसूर आपकी ट्रेनिंग का है। आपने समझा कि मुस्लिम कम्युनिटी में हलाला किसी प्रोसेस का नाम है कि जिसके जरिए एक औरत जिसको 3 तलाक दे दी जाती है वो इस प्रोसेस से गुजरकर अपने साबिका हस्बैंड के लिए हलाल हो जाती है। नहीं, हलाला प्रोसेस का नाम नहीं है बल्कि हलाला रिजल्ट का नाम है। हमारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है। आपने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत हो ऐसे शख्स पर जो हलाला करता हो और जिसके लिए हलाला किया जाता हो। यानी जो हलाला करने वाला है, जो निकाह इस नियत से करता है कि मैं इस औरत को इसके साबिका शोहर के लिए हलाल कर रहा हूँ, और वो साबिका शोहर जो अरेंज करता है कोई आदमी कि जो हलाला कर सके, दोनों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत। इसकी वजह यह है कि जो हलाले को प्रोसेस समझते हैं वो सख्त गुनाह का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत के मुस्तहिक होते हैं। कुरान करीम में जो हुक्म है वो ये है कि अगर एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है और वो औरत अब दोबारा शादी करना चाहती है, चूंकि तलाक देकर हस्बैंड ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का और अल्लाह के इनामात का उसने मजाक उड़ाया है, तो यह औरत अब अपने हस्बैंड के पास नहीं जा सकती। यह औरत उस हस्बैंड के साथ निकाह नहीं कर सकती। अगर उसको निकाह करना है तो किसी और से करे। हाँ, अगर वहां भी उसको तलाक हो जाती है, ये एक कोइंसिडेंस है, अगर वहां भी उसको तलाक हो जाती है, फिर अगर वो किसी वजह से अपने साबिका हस्बैंड के पास जाकर उससे निकाह करना चाहे तो वो कर सकती है। सिर्फ ये है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो दूसरी मैरिज की है, उस दूसरी मैरिज ने इस औरत को पहले हस्बैंड के लिए हलाल कर दिया। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हर वो शख्स जो अपनी बीवी को 3 तलाक दे, अब अगर वो उस बीवी से दोबारा निकाह करना चाह रहा है तो वो पहले किसी मर्द का इंतजाम करे, वो औरत किसी मर्द के साथ निकाह करे, एक रात उसके साथ गुजारे और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास आए और उससे निकाह करे। हरगिज नहीं। हलाला प्रोसेस का नाम नहीं है, रिजल्ट का नाम है। अगर आप ये 2 लफ्ज और ये 2 टर्मिनोलॉजीज अपने जहन में रखेंगे तो आपको कभी भी एतराज नहीं होगा। तो ये जो आप बार बार एंकर से कह रहे हैं जरा हलाले के बारे में तो पूछ लीजिए, जरा हलाले के, आप ये समझते हैं कि हलाले के बारे में जब पूछेंगे तो सामने वाला खामोश रह जाएगा, सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होगा? आप हमारी शरीयत हमसे बेहतर नहीं समझते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट मुसलमानों को तलाक बोल के तलाक नहीं दे सकती। तो आप क्यों चाहती हैं कि वो तलाक 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 बोलकर तलाक दे? यानी अगर यही काम मर्द करे तो ये औरत पर जुल्म है, और यही इख्तियार आप औरत को देना चाहती हैं कि औरत अपने शोहर को तलाक 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 बोल दे और इस तरीके से वो निकाह से निकल जाए। तो क्या ये मर्द के ऊपर जुल्म नहीं होगा? जिस तरीके से मर्द की तरफ से औरत पर जुल्म किया जाना बुरा है, तो औरत की तरफ से मर्द पर जुल्म किया जाना यह भी बुरा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस्लाम में औरत के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो वो निकाह से वो सेपरेशन हासिल नहीं कर सकती। नहीं, उसका भी तरीका मौजूद है। आप शरीयत को समझने की कोशिश तो करें। आपकी जो मालूमात है वो दरअसल न्यूज़ रूम में बैठकर सिर्फ उन पेपर्स के ऊपर है जो आपके रिसर्च टीम ने तैयार करके आपको दे दिए। आपको पता ही नहीं है कि औरत को क्या हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। सुनिए, अगर
औरत निकाह नामे में ये तय कर लेती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये निकाह नामा तैयार हो चुका है, अगर वो ये निकाह नामे में, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तय कर लेती है कि मुझे सेपरेशन का इख्तियार होगा, अगर मेरा हस्बैंड मुझ पर जुल्म करेगा तो मुझे ये इख्तियार होगा कि मैं अपने हस्बैंड से खुला ले लूं, मुझे ये इख्तियार होगा कि मैं अपने हस्बैंड को तलाक दे दूं, और हस्बैंड उस पर एग्री करता है तो उसको तलाक तफवीज़ कहा जाता है। और बीवी जब जब ये महसूस करे कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो अपने तलाक तफवीज़ का राइट इस्तेमाल कर सकती है और निकाह को ख़त्म कर सकती है। इसलिए जब आप डिबेट करें या डिबेट ऑर्गेनाइज करें, यू हैव टू गेट योर फैक्ट्स राइट। बगैर मालूमात के डिबेट करना और इस्लाम के ऊपर एतराज़ करना और शरीयत को फरसूदा बनाना और उसको पुराना करार देना, यह नाइंसाफी है, यह हिंदुत्व एजेंडे की पैरवी है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश के मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है? फिलहाल तो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि मीडिया और खुसूसन जी न्यूज़ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो बात कह रहा है जो मुसलमान चाहते हैं। और अगर आपको यकीन ना आए तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, दस्तखती मुहिम जारी है और इंशाअल्लाह जब करोड़ों की तादाद में मुसलमानों की तरफ से दस्तखती मुहिम और पिटीशन दाखिल होगी तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है या उनकी हिमायत में बात कर रहा है या उनकी तर्जुमानी कर रहा है और उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। दूसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जागीर मान रहा है? यह सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आपसे यह कहे, क्या आप अपने ऑडियंस को अपनी जागीर समझते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की आवाज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का तर्जुमान है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के हुकूक का पासदार है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर मुसलमानों को एतमाद है। यही वजह है कि आपकी इस साजिश की वजह से मुसलमानों में जो भी इख्तिलाफ था वो अल्लाह का शुक्र है वो खत्म हो रहा है, मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आ रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या मुस्लिम अधिकारों के नाम पर देश में साजिश हो रही है? जी हां, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मुसलमानों के हुकूक छीने जाने की साजिश हो रही है, मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है, मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स जो दस्तूर हिंद ने उनको दिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स उनसे लिए जाने की साजिश हो रही है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन डिक्लेयर करने की साजिश हो रही है और उस साजिश में कोई और नहीं, मीडिया और खुसूसन आप सबसे आगे हैं। चौथा सवाल, क्या भारत के संविधान से बड़े हो गए हैं मुस्लिम संगठन? शायद ये साजिशी सवाल आपके जहन में इसलिए आया चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन की तरफ से जो सवालनामा था उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। अगर आप ये समझते हैं कि लॉ कमीशन ने जो क्वेश्चनेयर जारी किया है वही दस्तूर हिंद है, वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जी हाँ, मुस्लिम तंजीमें बल्कि हर एक मुसलमान, बल्कि इस मुल्क का हर शहरी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लॉ कमीशन के उस क्वेश्चनेयर से बड़ा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं दस्तूर हिंद की, अगर आप बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में मुसलमानों को यह हक दिया गया है, इस मुल्क की माइनॉरिटीज को और हर अकलियत को यह हक दिया गया है कि वो अपने पर्सनल लॉज के एतबार से, अपनी फैमिली लॉज के एतबार से अपने घरों को चलाएं। यहां मसला मुल्क को चलाने का नहीं है बल्कि मसला अपने घर को चलाने का है। आपसे और बीजेपी गवर्नमेंट से मुल्क तो संभल नहीं रहा है, लेकिन लोगों के घरों में नकबजनी की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है और उनको हुक्म दिया जा रहा है कि इस तरीके से तुम अपने घरों को चलाओ, इस तरीके से तुम अपने आइली निजाम को चलाओ। और मीडिया के जरिए हमारे पास फैक्ट्स हैं, सबूत हैं, मीडिया के जरिए यह बताया जा रहा है कि आगे चलकर अगर कोई आइडियल निजाम इस मुल्क के लिए है तो वह हिंदू निजाम है। Compulsory rights, may I serve with utmost respect? Yeah, the rights of inheritance, the compulsory rights of a girl born in a Hindu family, her rights over the joint family assets, her rights of inheritance, her rights of maintenance, her rights of remarriage, her rights of adoption. Do you know the Hindu Adoption Maintenance Act says that even a single woman can adopt a child to this? These are the progressive laws which are there. Not just that, the Supreme Court, the Supreme Court in November 2015 also ruled that a Hindu widow can claim absolute rights on maintenance properties. याद रखिए, यह साजिश, मुसलमान इस साजिश को समझ चुका है और जब तक मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है
ये मुल्क कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मुसलमानों ने इस मुल्क के सेक्युलरिज्म के लिए कुर्बानी दी है और ये मुल्क हमेशा हमेशा सेक्युलर रहेगा, जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई हार्मोनी और भाईचारगी के साथ हमेशा रहते आए हैं और रहते रहेंगे। मुझे यकीन है कि 3% बरहमन इस मुल्क की अवाम को गुमराह नहीं कर सकेंगे। कि ट्रिपल तलाक जो बिल्कुल कि तलाक के बिदअत है, जो कुरान शरीफ में जिसका जिक्र नहीं है, जो 22 मुस्लिम कंट्रीज ने हटा लिया है वन वे और दी अदर, तो वो बस उस पे अटल बैठे हुए हैं। ये गलत। बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी जबान से खुद ही कह दिया कि ट्रिपल तलाक तलाक बिदअत है। अब मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या अगर कोई आदमी बिदअत का इर्तिकाब करे, कोई काम जिसको बिदअत कहा जाता है वो करे, तो क्या वो काम वजूद में नहीं आता? अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है, कत्ल करना एक जुर्म है। दुनिया को कोई मुल्क मर्डर को लीगल नहीं कहता, कोई भी मुल्क, दुनिया की कोई कौम मर्डर को, किलिंग को, मैसेकर को लीगल नहीं कहती। अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कत्ल करता है तो क्या दूसरा कत्ल होगा या नहीं? अगर कोई शख्स जुर्म का इर्तिकाब करता है, चोरी करता है, तो क्या चोरी का अमल होगा या नहीं? अगर कोई शख्स अडल्टरी में मुब्तला है तो क्या वो अडल्टरी होगी या नहीं? इसी तरीके से तलाक सलासा इस्लाम में काबिल ताज़ीर और काबिल सजा जुर्म है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक देता है, हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इत्तला दी कि फला शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और आपने फरमाया कि क्या अल्लाह की किताब के साथ मेरे रहते हुए मजाक किया जाएगा? अगर तलाक सलासा नलिफाइड होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाराज होने की क्या वजह थी? आप सिंपली ये कह देते कि वो तलाक हुई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने नाराजगी का इजहार किया। यह हदीस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं चूंकि आप मुसलमान हैं और मैं आपने हजरत आयशा की मिसाल दी, आपने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मिसाल दी। मैं समझता हूं कि आपकी कुछ ना कुछ आपका मुताला इस्लाम के बारे में होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया है, इसलिए कि एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। लेकिन जब जुर्म का इर्तिकाब होता है, जब जुर्म कमिट होता है, तो वो जुर्म मौजूद हो जाता है, उसका रिजल्ट निकलता है, इसीलिए उसके ऊपर सजा होती है। अगर कत्ल करने वाला कत्ल करे और कत्ल होने वाला कत्ल ना हो तो मुजरिम को कभी भी सजा नहीं दी जाएगी। ट्रिपल तलाक इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई ट्रिपल तलाक दे तो वो तलाक नहीं होगी। ये एक जुर्म है जिसका एक मुसलमान जाने अनजाने में इर्तिकाब करता है। आपने ये भी कहा कि इस तलाक का जिक्र कुरान में नहीं मिलता। ये बहस एक अलग है कि क्या तलाक सलासा का जिक्र कुरान में है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्लामिक लॉ सिर्फ कुरान करीम पर मबनी नहीं है, बल्कि इस्लामिक लॉ की बुनियाद कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। कुरान और हदीस ये दोनों बुनियादें हैं, आप एक को लेकर दूसरे को नहीं छोड़ सकती। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं दरअसल वो कुरान करीम की तफसीर और इंटरप्रिटेशन है। मुल्क का मुसलमान आपकी इंटरप्रिटेशन पर एतमाद नहीं करता। मुल्क का मुसलमान कभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पर एतमाद नहीं करेगा और किसी भी सूरत में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को कबूल नहीं करेगा। मुल्क के मुसलमानों को एतमाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटरप्रिटेशन पर। आपने अपनी ज़िंदगी, आपने अपने अमल और अपने कौल के ज़रिए कुरान करीम की जो इंटरप्रिटेशन की है, हमारे नज़दीक वही सही है, वही लॉजिकल है और हम उसको कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और आज पूरा हिंदुस्तान एक क्रिमिनल कोड के साथ, सीआरपीसी, आईपीसी, इसके साथ बढ़ता है। कोई इस्लाम पे और हिंदुइज्म पे, क्रिश्चियनिटी पे खतरा नहीं आया, तो ठीक उसी प्रकार अगर क्रिमिनल कोड से खतरा नहीं आया तो सिविल कोड से भी खतरा नहीं आएगा। इस्लाम को, इस्लामी कानून को किसी भी चीज़ से खतरा नहीं है। बात यहाँ हुकूक की हो रही है। आपने सही कहा कि जब क्रिमिनल कोड कॉमन है तो सिविल कोड कॉमन क्यों नहीं? इस्लामिक क्रिमिनल कोड मुल्क में इसलिए नहीं है चूंकि क्रिमिनल कोड नाफिज करने के लिए पूरे सिस्टम का, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का इस्लामी होना ज़रूरी है, जुडिशल सिस्टम का इस्लामी होना ज़रूरी है। हम मुसलमान इस मुल्क में अक़लियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं। हमें अपनी पोजीशन का एहसास है, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हम माइनॉरिटी में रहकर मेजॉरिटी पर रूल करने के आदी नहीं हैं। ना हमारी ये ज़िद है कि हमारा क्रिमिनल कोड भी अलग हो और हम मुल्क के क्रिमिनल कोड को नहीं मानते। हम सिर्फ अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारा घर किस तरीके से चलेगा, हमें वो हक दिया जाए, हमारे घरों में इंटरफेयर न किया जाए।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट सबमिट किया है उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कहा है, ट्रिपल तलाक को, एक तो ट्रिपल तलाक वाला विषय और यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला विषय अलग कर दीजिए। मैं आपको यहाँ एक जो अपील आपके हाथ में है रोहित जी, एक बात यहाँ देश देख ले, ये अपील मेरे पास है, इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन देख लीजिए। एक मुस्लिम के लिए है, तो एक हिंदू के लिए है, तो एक क्रिश्चियन के लिए भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसमें एक सवाल हिंदुओं से भी मुताल्लिक है। इस सवाल को सुनिए। लॉ कमीशन कहता है कि डू यू थिंक दैट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट हिंदू वुमेन आर बेटर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू प्रॉपर्टी which is often bequeathed to sons under customary practices? जी हाँ, ये सवाल है, लेकिन इसी सवाल में उसका जवाब भी है। आप ये नहीं कह सकते कि लॉ कमीशन के इस क्वेश्चनेयर में जिस तरीके से मुसलमानों से सवाल, ये मुसलमानों के बारे में सवाल किया गया है, हिंदुओं के बारे में भी सवाल किया गया है, ईसाइयों के बारे में भी सवाल किया गया है, इसलिए कि जो सवाल है हिंदुओं के बारे में, ये हिंदुओं की कस्टमरी प्रैक्टिसेस के बारे में है। हिंदू ये क्लेम नहीं करते हैं कि उनके यहाँ जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो उनके रिलीजन के ऊपर बेस करती हैं। मुसलमानों का ये दावा है कि मुसलमानों में जो भी प्रैक्टिसेस हैं, आज मुसलमान जिन हुकूक के लिए लड़ रहे हैं उनमें से हर एक हक मुसलमानों के पर्सनल लॉ का एक एक आर्टिकल कुरान और हदीस से माखूज है। हम जो करते हैं वो कस्टमरी नहीं है, वो रिवायती नहीं है, चूंकि हमें मालूम है कि जब एक कस्टम आता है दूसरा कस्टम खत्म हो जाता है, एक रिवायत आती है दूसरी रिवायत खत्म हो जाती है, जमाना बदल जाता है, कस्टम्स खत्म हो जाते हैं। हमें मालूम है यहाँ बात कस्टम्स और रिवायतों की नहीं हो रही है, यहाँ बात रस्म और रिवाज की नहीं हो रही है। मुसलमानों में जो रसूम और रिवाज हैं आप उनको बदलना चाहते हैं, शौक से बदलिए। यहाँ बात मजहबी आज़ादी की हो रही है। हिंदुओं से जो सवाल किया गया है वो उनके कस्टम के बारे में किया गया है, मुसलमानों से जो सवाल है वो उनके मजहब के बारे में है। इन दोनों सवालों का में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।